जैसे कि हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, उससे पहले हम इक्विवेलेंट सेट की भी बात कर लेते हैं। कल हमने इक्विवेलेंट सेट की बात नहीं की थी, तो हम साथ में डिफरेंस कर लेते हैं कि इक्वल सेट हमारे पास क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब हमने इक्वल सेट के अंदर क्या कहा था कि हमारे पास दो सेट कब इक्वल होंगे? सबसे पहले नंबर पे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, सेकंड पे हमने क्या कहा कि जब उनकी जो एलिमेंट्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो सेम होंगे। ठीक है, तो वो सेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्विवेलेंट में हम क्या कहते हैं कि हमारा सेट इक्विवेलेंट कब होगा? इसके अंदर जस्ट ऑर्डर मैटर करता है कि अगर हमारा सेट का ऑर्डर दो सेट का सेम है, ठीक है, एलिमेंट से हमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ठीक है, ऐसे सेट के बारे में हम क्या कहेंगे कि वो हमारा इक्विवेलेंट सेट है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स कर लेते हैं, हमें वहां से आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक सेट लेती हूँ ए, उसकी एंट्रीज है मेरे पास 2, 4 एंड 6। और एक सेट है बी, उसकी मेरे पास एंट्रीज हैं 4, 6 एंड 2। ठीक है, ये दोनों सेट जो हैं इनका ऑर्डर क्या है? 3। सेट ए जो है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है उसके अंदर भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं। और अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें, लोकेशन चेंज है लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही हैं। दोनों सेट में 2 है, दोनों सेट में 4 है, दोनों सेट में ही 6 है। इक्विवेलेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे एक सेट लेती हूँ एक्स, उस सेट के अंदर अगर मैं रख लेती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 3 स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अदील स्टूडेंट है, एक अली रजा है, और एक मुझे अरीब सदीक जो है, मैंने कुछ और स्टूडेंट्स का बना लिया। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। मैंने ये दो जो हैं वो सेट कंसिडर कर लिए, दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो मैंने सेट हैं वो यहाँ पे बना लिए हैं। अगर मैं देखूँ तो इनका ऑर्डर मुझे सेम नजर आ रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट एक्स में भी 3 है, सेट वाई में भी 3 है, दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम है। लेकिन इनकी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो चेंज है, इनकी जो मेंबर्स हैं हमारे सेट के वो हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है। अब हम कैसे पता लगेगा कि ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं? इक्विवेलेंट के अंदर एक और वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस क्या है? 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि अगर अदील ने अपनी बुक इजान को दी है, तो उसने इजान से ही वापस लेनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इजान जो है वो तलहा को दे दे और तलहा फिर जाके अदील को दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। अदील इजान से ही ले सकता है और इजान को ही दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से अली की जो करस्पॉन्डेंस है वो तलहा के साथ है। ये नहीं होगा कि तलहा जो है चीज अली से ले रहा है लेकिन दे जो रहा है वो राशिद को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अरीब सदीकी जो है उसका जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो राशिद के साथ हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब अगर आप लोग देखें तो यही 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस अगर हम चेक करना चाहें तो वो हमें नजर आ रही है कि वो हमारे इस इक्वल सेट के अंदर भी हो रही है। यहाँ में तो जस्ट इसके ऑर्डर से लिंक है ना, ऑर्डर तो सेम है दोनों सेट का। 2 का लिंक 4 के साथ बन सकता है, 2 का काम 4 के साथ है, 4 की कोरेस्पॉन्डेंस 6 के साथ है, 6 की कोरेस्पॉन्डेंस 2 के साथ है। हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट का काम भी कर रहा है लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल का काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बना? एक तो हमारे पास रिजल्ट ये बना कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या बना कि हमारा हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे, मैंने बात की ऑर्डर की, अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक और चीज पूछ लेती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे आपको एक सेट देती हूँ ई। ठीक है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन 100 नंबर्स का, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन।
मुझे बताएं कि क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, क्या है ये दोनों। हमने तो इक्विवेलेंट में कहा है ऑर्डर सेम होना चाहिए, मुझे तो इनका ऑर्डर सेम लग ही नहीं रहा। अगर मैं इनको चेक करूं, मैं इन्हें देखूं, तो मुझे इजीली नजर आ रहा है कि ये जो सेट है इसका एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका तो एंडिंग पॉइंट है। अगर किसी सेट का एंडिंग पॉइंट होता है वो तो फाइनाइट सेट होता है, इसका तो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये तो इनफाइनाइट सेट है। इनका ऑर्डर कैसे सेम हो गया? एक सेट ऐसा है जिसका हमें पता है उसमें 50 एलिमेंट्स हैं, 50 मेंबर्स हैं, और एक सेट का हमें पता ही नहीं उसमें कितने मेंबर्स हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस करेंगे? ये हमारे पास ना ही इक्वल सेट है, ना ही हमारे पास ये वाला सेट इक्विवेलेंट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैं एक सेट लेती हूँ ए, इस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स रख लेते हैं। अगेन दोबारा से स्टूडेंट्स का एक सेट बनाते हैं, और सेकंड सेट जो है उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को पिक कर लेती हूँ। तलहा आ गया, ठीक हो गया। अब देखें इसके अंदर अगर आप लोग कहते हैं कि मैडम ये भी इक्विवेलेंट सेट है, तो मैं आपसे फिर वही पूछूंगी, अली की तो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो गई तलहा के साथ, अयान की हो गई राशिद के साथ, तो ये शाहिद और अरीब का क्या बनेगा? वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे लेन देन करेंगे? काम है, ये जो दो लोग बच गए, तो सेट का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं बचना चाहिए जिसकी 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस के लिए कुछ भी ना हो, कोई सामने मौजूद ना हो। अगर इस तरह का काम होगा तो वो आपके पास इक्विवेलेंट नहीं होगा। देखने में तो हमें पता चल रहा है ये इक्वल सेट नहीं है, हमें ये डिसाइड करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब यह याद रखना है आपने, हर इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। इसी तरह से आपके पास जो आपका इक्विवेलेंट सेट है उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कि सेट जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। अब ये दोनों सेट ऐसे हैं जो ना तो आपके इक्वल सेट है ना ही इक्विवेलेंट सेट है। ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं कि हमारे जो सेट हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होंगे। ऑपरेशंस का मतलब है कि जो सेट है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमारा जो सेट है उसके अंदर सब्ट्रैक्शन जो है वो हो रही है या नहीं, एडिशन हो रही है या नहीं। हमारे सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह की बात होती है, तो ऑपरेशंस की बात आती है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन के अंदर हमारे पास क्या है कि दो सेट होंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब ये है कि दोनों सेट के अंदर जो भी है वो सारा कुछ कंबाइन कर दिया जाए। ठीक है, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यूनियन बन जाएगा। जैसे कि ए सेट है उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट है उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन के अंदर सब कुछ आ जाएगा जो ए में भी है जो बी में भी है। और सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, ये याद रख लें। सीक्वेंस के अंदर रिपीटिशन अलाउड होती है जिससे वो कांस्टेंट सीक्वेंस बनती है। हमने जो है इसके अंदर कोई कांस्टेंट सेट नहीं पढ़ा, तो याद रखें कि जो आपके सेट होते हैं उनमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बात है। सीक्वेंस के अंदर रिपीटिशन अलाउड होती है तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाती है। सेट में हमने कोई कांस्टेंट सेट नहीं पढ़ा। अगर इसी डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, कोई बच्चा मुझे ये यही डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में बता सकता है? सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं ए यूनियन बी की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, एक्स तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे किस तरह का एक्स चाहिए? ऐसा एक्स चाहिए जो ए में भी बिलोंग करे, ठीक है, और जो बी में भी बिलोंग करे। ठीक हो गया, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि ए में तो बिलोंग करे और बी में भी बिलोंग करे, दोनों चीजें होंगी तभी तो वो हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन बनेगी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम यहाँ पर ऐसे बिलोंग का साइन भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम आपने ये दरमियान में क्यों जगह को छोड़ दी? हमने ये कहा है यूनियन के अंदर जो भी ए में है जो भी बी में है वो सब कुछ डाल दो तो यूनियन बन जाए।
तो उसके लिए हम ये चीज और रिप्रेजेंटेशन के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, ए में है, बी में है, जो भी है वो डाल दो, यूनियन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के अंदर हम कहते हैं जो दोनों सेट के अंदर है, ठीक है, जो कॉमन है वो चीज आप जो है उसके अंदर डाल लें। जैसे कि आप लेट कर लें, आपके पास कोई गेम हो रही है, उस गेम के अंदर आपके पास डिफरेंट उसके लेवल्स है, तो हम ऐसे स्टूडेंट पिक करते हैं जो किसी ना किसी लेवल में चला जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के लिए हमें स्पोर्ट्स की ही स्टूडेंट्स चाहिए हर क्लास में से। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पोर्ट्स का आ जाए तो एक फिर कहीं और का आ जाए, स्टडी में अच्छा वो आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के लिए हमें वो चाहिए, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स में बेस्ट हो, हर क्लास से हम वो ही निकालेंगे। तो जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ पर, उसके अंदर कॉमन चीज आएगी, ए और बी सेट के अंदर जस्ट 3 कॉमन है, वो आपके पास आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। इंटरसेक्शन को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने अभी लिखा, यूनियन के अंदर हमने साइन लगाया था और का, इंटरसेक्शन में हम साइन लगाएंगे एंड का। हमें एक्स चाहिए, किस तरह का एक्स चाहिए, जो कि हमारे पास ए में भी बिलोंग करे, और एक्स के साथ साथ वो कहाँ पे बिलोंग करे, बी में भी बिलोंग करे। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या, दोनों में बिलोंग करे। अगर दोनों की बिलोंग कंडीशन होगी तो यहाँ पे ये एंड का साइन लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग्स का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर मेरे पास मैं दो सेट का इंटरसेक्शन लेती हूँ और वो मेरे पास एम्प्टी आ जाता है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, सेट डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेट कंसीडर कर लेती हूँ, उस सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ 2 4 6। एक सेट बी ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 3 5। देखिए, अगर आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, एम्प्टी आएगा, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है टाइप ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है, अब ओवरलैपिंग का मतलब है, ओवरलैपिंग मींस कि आपका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो दोनों सेट हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी ना हो। यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने ये ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, एक मेरे पास ए सेट है, उस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक मेरे पास बी सेट है, उस बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट जिनकी ओवरलैपिंग आपके पास नॉन, जिसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाए, वो क्या हो जाएगी, आपके पास ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पे हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। क्या सेट में भी सब्ट्रैक्शन होती है, सब सेट में भी अगर सब्ट्रैक्शन है तो वो किस तरह से है। ठीक है, अगर तो मैं a माइनस बी निकाल रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने a सेट में से b निकाल रही हूँ। अगर a के एलिमेंट्स b में रिपीट हो रहे हैं तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि b का पार्ट ना हो। ठीक है, ऐसा x आएगा जो कि a में तो बिलोंग करे लेकिन b में बिलोंग ना करे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे हम बिलोंग्स का साइन कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं लिख के दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने ए और बी सेट लिया हुआ है, हम यहाँ पे a माइनस बी निकालना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, आपको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो a के तो हो लेकिन b के ना हो। यहाँ पे आपके पास 4 और 5 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो a में हैं लेकिन b में भी हैं, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है। तो आपके पास सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये हमारी क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक हो गया, ये हमारे टोटल ऑपरेशंस थे जो हमने अभी तक कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकें, हम इनको कैलकुलेट कर सकें कि ये किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने a माइनस बी निकाला है, मैं उसी तरह से b माइनस ए भी निकाल सकती हूँ। b माइनस ए का मतलब होगा वो एलिमेंट्स चाहिए जो b में हो लेकिन a में ना हो, और वो आपके पास है 6 7। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या a माइनस बी इक्वल है b माइनस ए के। ठीक है, मुझे बताएं कि क्या a माइनस बी इक्वल है b माइनस ए के।
नहीं, a माइनस बी नहीं इक्वल b माइनस ए के। तो इसका मतलब है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव नहीं है। सेट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। यहाँ पे मैं फिर भी लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ऑपरेशन है, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमारे पास बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही चल रही होती है। कंप्लीमेंट में क्या करते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कर देते हैं, हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाता है। ऐसे ही था ना, ऐसे ही कंप्लीमेंट किया था ना, ठीक है। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं कंप्लीमेंट को कि कंप्लीमेंट हमारे पास क्या चीज है। तो अगर हमें किसी सेट ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो ए के ऊपर हम इस तरह से सी भी लिख सकते हैं, ये भी कंप्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ए सेट चाहिए। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ए सेट हमें 1 2 3 दिया हुआ है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट हम लेट कर लेते हैं, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है एंड 10 भी है, ठीक है। कंप्लीमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनिवर्सल सेट में से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 2 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आपके पास आ जाएगा। ये आपने कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया। ये सारे आपके हो गए ऑपरेशंस, ठीक है। जो अब तक हमने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हैं करने थे वो हमारे ऑपरेशंस हो गए। टोटल 5 आपके ऑपरेशंस हैं। अब हमने इन्हीं ऑपरेशंस को करना है बाय यूजिंग दी वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है, सबसे पहले तो अब हमें ये पता होना चाहिए। वेन डायग्राम का ही नहीं पता होगा तो काम तो खराब हो गया। वेन डायग्राम से पहले हमें थोड़ा सा अपने डी मॉर्गन्स लॉ का पता होना चाहिए कि वो क्या होते थे। हमें तो अपने डी मॉर्गन्स लॉ भी नहीं याद, चले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉज किसी को याद है? कॉम्यूटेटिव में हम क्या कहते थे कि अगर हम ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, इक्वल होना चाहिए आंसर। मैंने क्या कहा, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि इनके आंसर सेम नहीं है। ए और बी का प्रोडक्ट लें, वो बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल आए तो कॉम्यूटेटिव बन जाता है। इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर हम कहते हैं, थोड़ी सी चेंज बात हम इसमें करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह पर यूनियन और इंटरसेक्शन की, ठीक है। अगर तो मेरे पास क्या होगा, यूनियन मेरे इंटरसेक्शन की फॉर्म की इक्वल आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ बन जाएगा। जैसे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। अगर तो ये लॉ सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, यूनियन भी हो रही है इंटरसेक्शन भी हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन के लिए है। क्या है सेकंड पार्ट, कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इक्वल आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। और हमें बार बार, मैंने आपको ये पहले क्यों बता दिया, क्योंकि हमें बार बार कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमें वेन डायग्राम आती होनी चाहिए, हमें डी मॉर्गन्स लॉ का पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, देन हम कर सकते हैं डायग्राम, उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम जो है बेसिकली इसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए। हमें अपने सेट तो चाहिए ही, ठीक है, लेकिन हमें ये डायग्राम है तो किस तरह की डायग्राम होगी हमें उसकी बात करनी है। हमें जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो लाजमी होगा। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म के साथ होगा। बाकी जो हमारे सेट्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ये तो कंबाइन हो गया, ओके। क्या मतलब भाई, ओके ड्रा करके देखते हैं। ये मेरे पास इस तरह से यूनिवर्सल सेट होगा और इसके अंदर हम रखेंगे अपने सेट को, जो भी हमें सेट दिया जाएगा। एक सेट है तो एक रखेंगे, दो सेट हैं तो दो सेट रखेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू होगा और ये हमारा कोई ए या बी या सी जो भी सेट दिया जाएगा वो होगा। अब हमने क्या करना है कि जो सारे मैंने अभी आपको ऑपरेशंस करवाए उन सब ऑपरेशंस को वन बाय वन हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि उन्हें हम किस तरह, ठीक है। यूनियन के लिए मुझे क्या चाहिए, दो सेट चाहिए, ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट तो होगा ही, ठीक है। मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एलिमेंट्स ना भी लें तो भी हमें हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर
फिर भी कुछ ना कुछ देखेंगे। ओके, और हमारे पास एक बी सेट है 5 6 7 8। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन है? कॉमन नहीं है ए और बी सेट के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या ड्रा करना था? रेक्टेंगुलर रीजन बनाना था, जो कि मेरे पास क्या है? मेरा यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, फिर मुझे इसके अंदर अपने दोनों सेट बनाने हैं, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इस वजह से एक सेट ए को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एक सेट बी को मैं इस तरह से इसके साथ इधर बना लेती हूँ। अगर इनमें कुछ कॉमन होता तो हम इनको एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर देते। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट हो गया और ये मेरे पास बी सेट हो गया। अभी मैंने जस्ट इसी क्वेश्चन को ही डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई हमने वाकई ही यूनियन के अंदर ये काम किया है, तो ये डायग्राम के थ्रू कैसे होगा? डायग्राम के थ्रू जब हम इसे करेंगे तो इसके अंदर हमने क्या करना होगा? जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी के अंदर आपके पास ए भी आपके यूनियन के अंदर चला गया है, बी भी आपके यूनियन में चला गया है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में से ना तो आपके पास कोई भी पोर्शन नहीं गया, कोई भी एलिमेंट नहीं गया। तो वहां से हम क्या करेंगे? कोई पोर्शन भी हाईलाइट नहीं करेंगे, जस्ट इस तरह से ए और बी को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इस बी को हाईलाइट कर देंगे। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या था? इंटरसेक्शन में हमने कहा था कॉमन चीज होनी चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेट ले लेती हूँ ए, एक सेट ले लेती हूँ बी, इन दोनों सेट के अंदर जस्ट 3 कॉमन है। मुझे यहाँ पे नजर आ गया है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3 कॉमन है। तो हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। ठीक है, मैंने देखे इसके अंदर 3 कॉमन था, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। अब इनके नेम क्या थे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये हमारा ए सेट था। ठीक है, और ये वाला हमारा बी सेट। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे उसमें हमें पता है 3 आएगा। अब उसे वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें? वेन डायग्राम के अंदर हम जस्ट वो पोर्शन हाईलाइट करेंगे जो कि हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है। और वो कौन सा वेन डायग्राम के अंदर है? जिसके अंदर ए और बी एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन। वो हम इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया है। सबसेट के लिए फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे अगला हम टॉपिक कर लेते हैं सबसेट। वेन डायग्राम के थ्रू सबसेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ऑपरेशन तो नहीं है बट सबसेट तो है। हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, मींस कि ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और जो बी है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं जस्ट 3। ठीक है, बी ए के अंदर जा रहा है। अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें? ओके, वेन डायग्राम के लिए हमें क्या 2 चीजें चाहिए? रेक्टेंगुलर रीजन एंड सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक सेट ए ले लिया, इसको मैंने बड़ा बना लिया है क्योंकि बी जो है वो ए के अंदर है, और देन मेरा अगला क्या है? ए बी है। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है। हमारे पास क्या है? बी ए का सबसेट है। हमें वेन डायग्राम के थ्रू ये शो करना है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर ये चीज मुझे शो करनी है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? जस्ट वो पोर्शन हाईलाइट करना होगा जो सबसेट का है, यानी कि ये वाला। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाता है कि आपने जो है आपने यूनियन निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये मैथमेटिकली ये तो सेट मैंने गिवन दे दिया, आपको सेट गिवन नहीं है, आपसे किस तरह आपको पता लगेगा कि कंडीशन क्या है? आपको ये कहा जाएगा कि दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब था कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो देखिए ये इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी होगा। अगर आपसे कह देते हैं कि आपका आपका जो सेट है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग का केस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी साथ ही करवा दी थी। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? बेसिकली सेट जो है वो क्या कंसीडर किए हुए हैं? डिसजॉइंट कंसीडर किए हुए हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? सेट को ओवरलैपिंग की फॉर्म में लिया हुआ। आपने जो है फाइंड करें यूनियन इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, या फिर आप फाइंड करें इंटरसेक्शन
ठीक है। कब, क्या कंडीशन है, ए इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहती हूँ आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या कंडीशन है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आप यूनियन फाइंड करें। कब, जब आपके पास ए और बी ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको 4 पार्ट्स दे दिए, आप मुझे जल्दी से ड्रा करके दिखाएं।